बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री गुरु महाराज जी ने अपने अनेक अनन्य प्रेमियों के साथ लीलाएं रची हैं। उन्हीं में से एक लीला है, एक झलकी है श्री 108 श्री दूसरी पातशाही जी महाराज के समय की, कि एक भगत जी लक्की मरवत जिला बन्नू के निवासी थे। ये बहुत पुराने समय की बात है, जब श्री आनंदपुर की तरह ही लक्की मरवत, सीमा प्रांत, टेरी, वहाँ दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी सत्संग का प्रचार प्रसार कर रहे थे। वहाँ जिला बन्नू में एक भगत जी थे, भगत थानाराम जी। वो एक बार अचानक बीमार हो गए और काफ़ी चिकित्सा करने पर भी वे स्वस्थ न हो सके, ठीक नहीं हो रहे थे, और जो रोग था वो बढ़ते बढ़ते भयानक अवस्था में पहुंच गया। डॉक्टरों ने भी कुछ निराशाजनक उत्तर दिया। भगत थानाराम जी ने कहा, उन्होंने कथन करके बताया कि जब उन्होंने अंतिम श्वास में, जैसे कि रोग बढ़ रहा था, बढ़े हुए रोग की अवस्था में उनको जैसे लगा कि अब श्वास निकल रहा है, वो अपना अनुभव बताते हैं। तब अंतिम श्वास में जैसे उनको लगा कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी का स्मरण किया, उन्होंने श्री गुरु महाराज जी को याद किया, पुकार की, तो क्या देखा कि श्वेत वस्त्र धारण किए हुए श्री सतगुरुदेव महाराज जी एक सुनहरी तख्त पर विराजमान हैं और फरमा रहे हैं भगत जी से, उठो। श्री गुरु महाराज जी भगत जी से फरमा रहे हैं, उठो, घबराओ मत, अभी आपने दरबार की सेवा करनी है। तो ये वो नज़ारा, वो दृश्य देख रहे हैं अपने अंतिम श्वास में। वो बताते हैं कि मैं देखता ही रह गया, और इस वार्तालाप से, इन प्रवचनों के साथ साथ देखते ही देखते, परंतु ना जाने वो सुनहरी तख्त और वो दिव्य मूर्ति कहाँ लुप्त हो गई, और मेरी आँख खुल गई। और आँख खुले तो देखा मैंने कि परिवार वाले मुझे मृतक जानकर रो रहे थे। अगर ऐसा ना हो रहा होता तो मैं ये ना कहता कि अंतिम श्वास में मैंने देखा, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी के जब मुझसे वचन हुए उसके तुरंत बाद मेरी आँख खुली, तो खुली आँखों से मैंने देखा कि सब परिवार वाले रो रहे थे, और मैंने अपने आप को कुछ स्वस्थ पाया। जो मैं कितने समय से बीमारी की अवस्था में था, उन क्षणों में, अंतिम क्षणों में श्री गुरु महाराज जी के दर्शन होने के बाद मैंने अपने आप को ठीक पाया, और उसके बाद में धीरे धीरे ठीक ही होता चला गया। बाद में भगत जी ने सोचा कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी की कृपा से मैं स्वस्थ हो गया हूँ, अब इस शरीर से गुरु दरबार की सेवा ही करनी चाहिए। श्री वचन अनुसार जीवन बनाना ही मेरा धर्म है। फिर वे श्री सतगुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में सर्वस्व सब कुछ समर्पित कर, शरणागत होकर गुरु दरबार की सेवा करने लगे। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने इन्हें साधु वेश देकर फिर इनका नाम
महात्मा ध्यान युक्तानंद जी रखा। कैसी कैसी श्री गुरु महाराज जी लीलाएं करते हैं, कैसा प्यार लुटाते हैं, और जिससे सेवा करवानी होती है, जिससे जो भी कार्य करवाना होता है, आप अपनी मौज से करवाते हैं और जीवन दान बख्शते हैं। और भी बहुत सारे प्रेमी ऐसे हैं जो इस तरह की लीला सुनाते हैं, इस तरह की बात करते हैं कि श्री गुरु महाराज जी हमारे स्वप्न में आए। कोई किसी तरह से वर्णन करता है, कोई किस तरह से वर्णन करता है। यानी ये उनके कहने का तात्पर्य होता है कि श्री गुरु महाराज जी ने हमें ठीक कर दिया, श्री गुरु महाराज जी ने हमारी हालत को बदल दिया, श्री गुरु महाराज जी ने हमारी तकदीर को बदल दिया। और फिर हमको क्या विचार करना चाहिए कि अगर श्री गुरु महाराज जी ने हमारे साथ कायाकल्प किया है तो हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है। हमको भी अपना बचा हुआ समय जो है वो नाम में लगाना चाहिए, सेवा में लगाना चाहिए, सत्संग में लगाना चाहिए। कि श्री गुरु महाराज जी ने हमें चिताया है, विशेष कर कुछ अनुकंपा की है तो वो श्री गुरु महाराज जी का इशारा है। समझना चाहिए कि श्री गुरु महाराज जी हमें क्या इशारा कर रहे हैं। ओ जीव जग में आया क्यों, इसका विचार कर, भेजा खुदा ने जिस कर्म को, उससे तू बेखबर। नहीं भूल कर भी याद में गुरु को बसाया है, उनके रूहानी शब्द से ना चित्त जुड़ाया है। ना की गुरु से वाकफियत तूने है बेबसल, ओ जीव जग में आया क्यों। श्री गुरु महाराज जी किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी जरिए से हम जीवों को चिताते हैं। हमारा सबसे अहम कर्तव्य है इस दुनिया में आकर के हमको जो श्री आनंदपुर दरबार की शरण मिली है, श्री गुरु महाराज जी की संगति मिली है, उनका प्यार मिला है, उनसे जो नाम की बख्शिश मिली है, हमें नित्य प्रति सत्संग के बारे में, सुमरन के बारे में, सेवा के बारे में समझाया जाता है। सिमरन एक अहम कार्य है। अक्सर हम कहते हैं, सुनते हैं कि सिमरन करते हैं, मन नहीं लगता, बैठ नहीं पाते, समय नहीं निकाल पाते, कोशिश करते हैं। यानी सारी कोशिश हम भक्ति और परमार्थ के कार्यों में ही करते हैं और कोशिश ही करते रह जाते हैं, लेकिन संसार के कार्यों में कोशिश नहीं करते। पूरा अंजाम
देते हैं कार्यों को, पूरा प्रयास करते हैं, काम चाहे सफल हो चाहे असफल हो, पूरी ताकत लगा देते हैं। कोशिश तो वो होती है कि हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ते, और सुमरन के लिए हम कोशिश ही करते रहते हैं। श्री गुरु महाराज जी धूर्धाम से हमारे लिए अवतार लेके आते हैं। हर वक्त एक ही हिदायत हमें करते हैं कि हम अपनी जीवात्मा का भला चाहें, अपना कल्याण चाहें, तो हमको सेवा करनी है श्री दरबार की, सुमिरन करना है। तो हम वो प्रयास क्यों नहीं करते जो संसार में हम प्रयास करते हैं, संसार के काम धंधों में अपनी सारी ताकत लगा देते हैं। वैसा प्रयास हम सुमरन के लिए क्यों नहीं करते? क्यों नहीं हम मान लेते कि हमको श्री गुरु महाराज जी ने 2 घंटे सुमरन के लिए कहा है, तो हमने पहले तो ये विचार करना है, मन में विचार पक्का करना है कि 2 घंटे हमने बैठना ही बैठना है, हर हाल में बैठना है। अगर 2 घंटे श्री गुरु महाराज जी की कहना मानकर सिमरन के लिए नहीं बैठे तो खाना भी नहीं खाना हमने। 2 बार खाना खाते हैं तो फिर अगर 1 बार सुमरन किया 1 घंटा तो खाना 1 बार खाएंगे, और आधा घंटा बैठ पाए तो आधा खाना खाएंगे। और नहीं करते हैं सिमरन तो हम विचार में अपने शामिल करें कि हम खाना भी नहीं खाएंगे। इस तरह से अपना एक दृढ़ विश्वास हमको बनाना पड़ेगा। 24 घंटे में जो भी हमारे सांसारिक नित्य कर्म हैं, संसार के जो नित्य नियम हैं, उन्हीं की तरह और उन्हीं के साथ ही हमको श्री आनंदपुर दरबार के श्री गुरु महाराज जी के बनाए हुए नित्य नियमों को शामिल करना पड़ेगा कि अगर ये नहीं तो वो भी नहीं। अगर दरबार के नियम नहीं निभाए तो संसार के भी नहीं निभाएंगे। कौन सा कर्म संसार का हम छोड़ देते हैं, किस काम को त्याग देते हैं शरीर के लिए? कौन सा ऐसा प्रयास है जो हम नहीं करते शरीर को सुखी रखने के लिए, शरीर को मोटा तगड़ा बनाने के लिए, शरीर को सुंदर बनाने के लिए, बाल बच्चों की तरक्की के लिए, अपने रहने के स्थान को सुंदर बनाने के लिए, संसार में एक व्यवहार बनाने के लिए, एक मुकाम हासिल करने के लिए हर प्रयास करते हैं। महापुरुष फरमाते हैं ना, जितना है तो कुटुंब से उतना हरि से होए, चला जाए बैकुंठ में पल्ला न पकड़े कोए। जो संत महापुरुष हमें समझाते हैं, बताते हैं, वो नहीं करते, लेकिन मन के अंदर ख्वाहिश बहुत बड़ी रखते हैं कि हमको बैकुंठ मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए। लेकिन हम कार्य बैकुंठों वाला नहीं करेंगे तो कैसे बैकुंठों को प्राप्त होंगे? कि कम से कम इतना तो करो कि जितना प्यार कुटुंब से करते हैं, जितना व्यवहार कुटुंब से करते हैं, जो तन मन धन कुटुंब में लगाते हैं, उतना तो हरि से करें, उतना तो हरि सिमरन में करें। एक हिस्सा बना लें भगवान को, भगवान के नाम को अपने परिवार के अंदर शामिल कर लें कि जितना उनके साथ जितना प्रेम है, जितने हिस्से प्रेम है, तो एक हिस्सा भगवान के साथ रख लें, जोड़ दें उनको परिवार के साथ। तो जोड़कर व्यवहार कर सकते हैं। जिस तरह दुनियादारी में जितना समय लगते हैं उस अनुपात में एक प्रभु भक्ति के लिए, प्रभु प्रेम के लिए, प्रभु नाम के लिए अगर 10 घंटे 12 घंटे खुली आँखों से संसार के कार्य व्यवहार करते हैं। आजकल तो देखा जाता है कि 18-18 घंटे हम लगे रहते हैं दुनियादारी में।
2-3 घंटे प्रभु नाम के लिए नहीं निकाल सकते, इतना समय हमारे पास। और वो जो दुनियादारी के लिए समय खर्च करते हैं उसका लाभ क्या है? प्रभु नाम के अनुपात में सांसारिक कार्यों का लाभ इस जीवन तक ही है, और उसकी भी गारंटी नहीं है। इतना रुपया कमा लें हम, कुबेर का खजाना इकट्ठा कर लें, वो हमारे काम आएगा कि नहीं आएगा? हम किस वक़्त किस दुख में कहाँ पर होंगे? संसार के कोई भी साधन काम आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन जो प्रभु नाम के साथ हम कुर्बानी करें, समय खर्च करें, धन खर्च करें, मन खर्च करें, तन खर्च करें, प्रभु का नाम हर वक़्त वो हमारे साथ रहेगा और हमारी सहायता करेगा। हमें कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। जितना प्यार कुटुंब से करते हैं उतना प्यार प्रभु से करें। कहते हैं ना, गुरु का शब्द रखवारे, चौकी चौगिर्द हमारे। फिर गुरु का नाम, गुरु महाराज जी ने जो नाम बख्शा है वही नाम हमारी रक्षा करेगा, हर जगह पर करेगा, हर हाल में, हर समय करेगा। अधिक से अधिक समय सुमरन में लगाएं और अपने आप को खुशहाल बनाएं, इस लोक में भी और परलोक में भी अपना मुख उज्जवल लेके जाएं। प्रभु के धाम में जो वादा करके आए थे उस वादे को पूरा करते हुए जाएं, और अपने खुली आँखें और आँख मिलाने की ताकत हमारे अंदर होनी चाहिए। प्रभु से आंखें मिला पाएँ कि मैं आपके नक्शे कदम पर आपकी कृपा से ही चल पाया। महापुरुषों की प्रसन्नता मिलेगी और लोक और परलोक सुहेला बनेगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।